जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देश में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की सुनवाई जिस रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए वह रफ्तार कहीं खोती हुई दिखाई दे रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के बात करें तो सरकारी आंकड़ों ने एक बार फिर हमारे न्यायिक तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। संसद यानी लोकसभा में सरकार ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। पॉक्सो कानून के तहत 35,434 से ज्यादा मामले 2 साल से अधिक समय से अदालतों में अटके पड़े हैं। जी हाँ, 35,000 से भी अधिक ऐसे मामले जिनमें पीड़ित हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और न्याय के इंतजार में बीत रहे हैं साल दर साल। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी निराशाजनक दिखती है। उत्तर प्रदेश के इस सूची में सबसे ऊपर है, जहां 10,566 पॉक्सो केस 2 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़े हैं। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां 7,962 मामले पेंडिंग है। पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों की संख्या 2003, तमिलनाडु में 1,910 और मध्य प्रदेश में 1,736 केस 2 साल से ज्यादा समय से अदालतों में अटके हुए। छत्तीसगढ़ में 375, राजस्थान में 224, बिहार में 1,079, झारखंड में 315, पंजाब में 152, हरियाणा में 606, चंडीगढ़ में 16, हिमाचल प्रदेश में 101 और उत्तराखंड में 374 ऐसे मामले हैं जिनमें न्याय का इंतजार 2 साल से भी लंबा हो चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये उन मासूमों की अनसुनी चीखें हैं जिनके लिए देश का कानून तो सख्त बना है, लेकिन उसका क्रियान्वयन आज भी उतना ही कमजोर दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की तुलना करें तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। 2015 से लेकर 2023 तक पॉक्सो मामलों लंबित रहने की संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उदाहरण के तौर पर 2015 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 26 केस पेंडिंग थे, लेकिन 2023 में यह संख्या बढ़कर 10,566 पहुंच गई। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 48 से बढ़कर 7,962, पश्चिम बंगाल में 55 से बढ़कर 2,003, तमिलनाडु में 2 से बढ़कर 1,910 और मध्य प्रदेश में 0 से बढ़कर 1,736 तक पहुंच गया। ये छलांगों सिर्फ नंबर में नहीं है, यह हमारे सिस्टम की असल स्थिति को दिखाती है। सवाल साफ है, आखिर न्याय में इतनी देरी क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले पुलिस जांच में देरी, पॉक्सो मामलों में समय पर चार्जशीट दाखिल न होना एक बड़ी समस्या है। दूसरा कारण यह है कि साक्ष्य जुटाने में कठिनाई, कई मामलों में मेडिकल रिपोर्ट से लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट तक समय पर नहीं आती है। तीसरा कारण है कि अदालतों में स्टाफ की कमी, केसों का बोझ बढ़ना और तारीख पर तारीख बढ़ना, और इन सबसे बड़ा कारण है प्रशासनिक प्रक्रियाओं की धीमी रफ्तार, जिसके चलते पीड़ित परिवार न्याय के लिए वर्षों भटकते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ अदालतें बढ़ाने से समस्या हल नहीं हो। पुलिस, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर काम करना होगा। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना और तेज न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब पॉस्को जैसे मामलों में भी 2-2 साल से अधिक देरी हो रहे हो तो यह सवाल उठना लाजमी है कि कानून का असली मकसद क्या पूरा हो रहा है? क्यों? रिपोर्ट्स बताती है कि कई पीड़ित परिवार लगातार अदालतों के चक्कर काटते हैं। कई बच्चों की मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ता है। कई मामलों में बच्चे अपने बयान बदल देते हैं क्योंकि समय बीतने के साथ साथ वे घटना को उतनी स्पष्टता से याद नहीं कर पाते, और इस सब का सीधा असर होता है अपराधियों के छूट जाने पर। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि पुलिस को समयबद्ध जांच का पालन करना होगा, फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, अदालतों में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट्स की संख्या बढ़ानी होगी, और सबसे जरूरी समाज को इन मामलों में संवेदनशील बनना होगा, क्योंकि कई घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं होती है। बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी समाज की नैतिक विफलता का सबसे काला चेहरा होता है, और अगर उन बच्चों को न्याय देने में
भी सालों देरी हो तो ये सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की भी हार है। 35,000 से ज्यादा मामले 2 साल से ज्यादा समय से अटका होना एक अलार्म है, एक चेतावनी है कि अगर अब भी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं था प्रिंस शुक्ला। तमाम ऐसे कई रिपोर्ट लगातार आपके पास लेकर आता रहूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।